एक का हो गया क्या? 2 नंबर होगा। चलिए सभी आदमी शांत हो जाइए और क्वेश्चन देखिए। प्रश्नावली 3.3 दूसरा सवाल। इसमें आप ध्यान से देखिए, 2 समीकरण दिया हुआ है ना। और इसे एक बार सवाल लिख करके आपको हम समझा देते हैं। 2x + 3y बराबर 11। क्या बतिया रहा है? समझ में नहीं आता है? क्लास स्टार्ट हो गया है। चलिए क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, यह है क्वेश्चन। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। करना क्या है, इन दोनों समीकरण को लेकर के हल करेंगे तो हमें x और y का मान आएगा। उस x और y का मान यहां बैठा देंगे तो हमें m का मान निकल जाएगा जो हमें निकालना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं इसके हल पे कैसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले 2x + 3y बराबर 11, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। उसके बाद 2x - 4y बराबर 11, ये हो गया समीकरण 2। अच्छा, कौन सा विधि अभी आपको आता है बताइए? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2x + 3y बराबर 11, तो 2x बराबर 11 - 3y, तो x बराबर 11 - 3y अपॉन समीकरण। ठीक है, अब समीकरण थर्ड का मान किस में डालना है बताइए? तो समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने का, यह स्टैंडर्ड शब्द है, इसका उपयोग करना चाहिए। प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण सेकंड है क्या? 2x - 4y बराबर -24, तो 2x के जगह पर आ जाएगा 11 - 3y अपॉन। ठीक है, अब देखिए इस 2 से 2 खत्म हो गया तो 11 - 3y - 4y बराबर -24, तो ये -3y और -4y -7y और ये -24, उधर +11 है, इधर -11 हो जाएगा, तो -7y बराबर -35, तो y बराबर बताइए -35 बट्टा -7, माइनस से माइनस जाएगा और 7 से 5 बार में जाएगा, तो y का मान आ गया 5। अब इस y का मान आप किस में डालिएगा? समीकरण थर्ड में ना,
अब y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड x बराबर 11 माइनस 3y, तो ये 11 माइनस 3 y का मान कितना 5 है, तो गुणे 5 बटा 2, तो 11 माइनस 15 बटा 2 यानी कि माइनस 4 बटा 2, तो आ गया। हमें तो x और y का मान आ गया, m का मान निकालना है जिसके लिए ये सही हो, तो लिखेंगे अब क्या दे रखा है, y बराबर mx प्लस 3, तो y का मान कितना 5, m x का मान कितना -2 और ये 3, तो 5 बराबर -2 को m से गुना करेंगे -2m प्लस 3, इसको उधर ले जाइए, ठीक है, और 5 को इधर ले आइए, तो ये -2m है, तो इधर आकर के प्लस, इधर कितना है 3 और ये प्लस 5 है, तो इधर आकर के अब देखिए 2m बराबर कितना -2, तो m बराबर कितना -2 बट्टा 2, एक बार में कटेगा, तो m का मान आ गया -2, तो बन गया ये सवाल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो एक ही क्वेश्चन इतना जगह ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, देखिए बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्या तो हमें पता है नहीं, तो दोनों संख्या को मान लीजिए, एक को x और दूसरे को y, एक संख्या दूसरी संख्या, तो माना कि एक संख्या x है या माना कि पहली संख्या, पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है कि दोनों का अंतर 26 है, अंतर मतलब घटाव, ठीक है, यानी कि इन दोनों का घटाव कितना दे रखा है 26, ये हो गया समीकरण पुनः प्रश्नानुसार। अब क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या x दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो 3 गुना में, ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसे मान लीजिए समीकरण सेकेंड। आप एक बात ध्यान से देखिए, जब हम इस समीकरण को हल कर रहे थे तो यहाँ पे हम x बराबर कुछ लाए, x बराबर समथिंग कुछ आया सॉल्व होकर के, और x के जगह पर उसको डाल दिए तो समीकरण सॉल्व हुआ। यहाँ पर ऑलरेडी x के जगह पर कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो हम अब फिर से समीकरण फर्स्ट से समीकरण थर्ड सब नहीं निकालने वाले हैं, सीधे समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में डाल देंगे, x के जगह पर क्या डाल देंगे 3y, है ना, x बराबर 3y दिया हुआ, तो इस x के जगह पर हम 3y यदि रख देंगे तो 3y माइनस y बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 13, आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो बस वही काम करने वाले हैं कि समीकरण सेकेंड का मान, समीकरण सेकेंड का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने, क्या है फर्स्ट x माइनस वाई बराबर 26, x की जगह पर 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y गया 2y बराबर 26, तो y बराबर 26 बट्टा 2, 13 बार में खत्म, तो y का मान आ गया 13। अब इस y का मान यदि समीकरण सेकेंड में डाल दें तो आसानी से x का मान आ जाएगा, तो y का मान
समीकरण सेकेंड में डालने। क्या है सेकेंड? x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और y का मान कितना? 13, तो x बराबर 39। अतः बताइए पहली संख्या कितना हो जाएगा और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? आंसर आ चुका है। पहली संख्या को x माने थे, x का मान आया 39, और दूसरी संख्या को y माने थे, y का मान आया। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2। शांत हो जाइए। इसमें है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण को x मान लेते हैं और छोटा कोण को y। माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। और क्या बोला है कि दोनों संपूरक कोण है। देखिए सवाल के शुरू में ही लिखा हुआ है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण है ना, संपूरक का मतलब पता है आपको? संपूरक मतलब क्या होता है बताइए? संपूरक का मतलब होता है कि दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हो। ठीक है, तो इसलिए ये x और y मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। प्रश्नानुसार सवाल में ही बोल रखा है संपूरक, इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना? ये हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्नानुसार अब देखिए सवाल में क्या बोला है। बोला है बड़ा कोण, दोनों कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हुआ क्या? जैसे बोला वैसे लिख पाए? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, अब देखिए y को इधर ले आइए, तो x माइनस वाई बराबर कितना? 18 डिग्री। समीकरण सेकेंड। अब इसे सॉल्व करना है। आप तो प्रतिस्थापन विधि जानते हैं, उसी विधि से हल कीजिए। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। क्या है फर्स्ट? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस वाई। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड का मान, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। तो क्या है समीकरण सेकेंड? x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो x की जगह पर क्या रखने वाले हैं? 180 डिग्री माइनस वाई बराबर, x की जगह पर रखे हैं 180 माइनस वाई, ये माइनस वाई तो पहले से है, बराबर कितना? 18 डिग्री। ठीक है, अब ये 180 को उधर ले जाइए और माइनस वाई तो माइनस 2y, और इधर हो जाएगा 18 माइनस
180 डिग्री। तो -2y बराबर कितना, घटाइए, -162 होगा, -162 डिग्री। माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 162/2, यानी कि y बराबर 81 डिग्री, ठीक है। अब y का मान किस में डालना है बताइए, गुड, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड ये रहा, x बराबर 180 डिग्री माइनस y, तो x बराबर 180 डिग्री और y का मान 81, तो x बराबर 91, ठीक है। अतः बड़ा कोण 91, बड़ा कोण बराबर 91 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81, हो गया खत्म। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। अब इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी तो आपको एक गेंद, एक बल्ला और एक गेंद का कीमत नहीं पता है, तो उसे मान लीजिए पहले, ठीक है। चलिए, माना कि एक बल्ले की कीमत, क्या मान लेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपया, और बताइए एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। प्रश्नानुसार आप सवाल के शुरू में देखिए, कितना बल्ला, कितना गेंद और कितना रुपया में, बताइए। 7 बल्ला, 17 कहां दिख रहा है, 7 बल्ला। यदि एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 7 बल्ले का कीमत 7x रुपया प्लस, और गेंद कितना, 6 गेंद। एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 6 गेंद का 6y रुपया। कितना रुपया लगता है, 99 होगा। अच्छा 99, अब सही है क्या, गुड। अच्छा इसका कितना लगता है, 3800 रुपया। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्नानुसार आप देखिए, कितना बल्ला और कितना गेंद कितना रुपया में, बिल्कुल आसान है। देखिए सवाल में 3 बल्ला तो 3x हो जाएगा, गेंद कितना तो 5y हो जाएगा, कितना रुपया लगता है, 1750 रुपया लगता है। समीकरण सेकेंड। अब फिर उसी विधि सॉल्व करेंगे, समीकरण फर्स्ट से समीकरण थर्ड निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट से क्या है, समीकरण फर्स्ट 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो 7x बराबर कितना, 3800 माइनस 6y, तो x बराबर कितना, 3800 माइनस 6y बट्टा 7, यही हो गया समीकरण थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए, समीकरण थर्ड का मान, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित, क्या है सेकेंड, 3x प्लस 5 बराबर 1750,
तो x की जगह पर कितना है, जो भी है उसको लिख देंगे x की जगह पर 3 इंटू 3800 माइनस 6y बट्टा में प्लस 5y बराबर 1700। ठीक है, आप देखिए 3 से गुना कर दीजिए, 3 से यदि गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24, 3 तिया 9 दू 11, 11,400 माइनस 6 तिया 18y बट्टा में कितना 7 प्लस 5y बट्टा में क्या कुछ नहीं तो 1 बराबर कितना 1700। आप देखिए अब क्या करेंगे, ये फिर से नीचे का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा लघुत्तम 7, तो ये बचेगा 11,400 माइनस 18y और ये प्लस 7 5 35y बराबर कितना 1700। अब जो ये 7 नीचे में भाग में है उधर गुना में चला जाएगा और ये हो जाएगा 11,400, 35 में से 18y घटाएंगे तो प्लस में 17y बचेगा बराबर 7 से इसको गुना करेंगे 7 5 35, 3 7 7 49, 3 52, 7 5 12, 12,250। तो 17y बराबर कितना, यहां से यदि हम 17y का मान निकालें तो इधर तो 12,250 है और जो इधर ये प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा 11,400। ठीक है, तो 17y बराबर कितना घटाइए 0 5, ये 12 में 4 जाएगा 8, 850। तो y बराबर 850 बट्टा 17, 17 5 85, एगो 0 का 0, तो y बराबर हो गया 50। ठीक है, अब इस y का मान किस में डालना है बताइए, समीकरण थर्ड, y का मान समीकरण थर्ड में रखने तो x बराबर कितना 3800 माइनस 6y बट्टा 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुने 50 बट्टा 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 5 ये 300 बट्टा 7, तो x बराबर ये कितना 3500 हो जाएगा बट्टा 7, तो x बराबर 7 5 35, 7 2 0। तो आ गया x क्या है बताइए, बल्ले की कीमत, तो अतः एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत बराबर कितना 500 और एक गेंद की कीमत कितना हो गया, जल्दी नोट कीजिए, 2 सवाल और है खत्म करते हैं। अच्छा 3 सवाल है अभी, तो कल होगा, कल हम सोचे बहुत की खत्म करते दूसरा।